प्रभु यीशु, आज दैनिक वचन में हम आपको स्वागत करते हैं। और आज का मेरा संदेश प्रभु की भय मानना। और बाइबल में बहुत सारी विषय इसके बारे में लिखा हुआ है। प्रभु को भय मानना एक आरंभ, फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ द विजडम। प्रभु की भय मानना हमारे लिए एक नया शुरुआत, बुद्धि ज्ञान का एक आरंभ होता है। और प्रभु का भय मानना मतलब हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। उस परमेश्वर की महान कामों को, वो सब कुछ करने वाला परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। वो किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं। इज द ऑलमाइटी गॉड, सॉवरेनिटी है ना। प्रभु की नियंत्रण, सब कुछ प्रभु के नियंत्रण में। आंधी तूफान भी प्रभु की आवाज को बात मानते हैं। तो उस परमेश्वर की एट्रीब्यूट, उस परमेश्वर की महान है ना, उनकी कैरेक्टर को हम वर्णन करते हैं, भय मानते हैं। उस परमेश्वर की बिना हमारा जीवन अधूरा है। उस परमेश्वर की भय ना खाए हुए हमारे जीवन में एक शुरुआत होता नहीं। तो कई सारी बात बाइबल में लिखा है, जैसा प्रभु परमेश्वर को भय मानने वाले लोगों के जीवन में क्या क्या हुआ है। हम स्पष्ट रीति से हम इस बातों को हम सीखेंगे। अब्राहम के बारे में, इब्राहिम के बारे में लिखा है 22 अध्याय, उत्पत्ति 22 अध्याय 1 से लेकर हम सब जानते हैं इस विषय को। समटाइम लेटर इन बातों की प्रसाद ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, यह कहकर उसकी परीक्षा की। ध्यान से सुनिए, यह कहकर उसको परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, अपने पुत्र को, अत्यंत अपने एकलौते पुत्र को इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसका एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। प्रभु की भय मानने वाला है। इन बात प्रभु गवाही देता है। वचन में लिखा है, नाउ आई नो माई सर्वेंट अब्राहम फियर गॉड। 22:12 में लिखा है, उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उसके कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इसमें अब जान गया कि तो परमेश्वर की भय मानता है। हालेलुया। परमेश्वर को भय मानता। अब मैं जान लिया हूं तो परमेश्वर को भय मानने वाला है करके। तो इसकी बात एक बड़ा परीक्षा था, ग्रेट टेस्ट, बड़ा परीक्षा। अब्राहम उस बड़ा परीक्षा में गुजरना पड़ा। ग्रेट टेस्ट था, लेकिन द ग्रेट टेस्ट में वो प्रभु की भय मानकर अपने प्रिय बातों को भी देने के लिए प्रभु का भय कारण था। प्रभु का भय मानने वाला को प्रभु हमेशा आगे बढ़ाता है, छोड़ता नहीं। ग्रेट टेस्ट, इट टर्न टू ग्रेटेस्ट। बड़ा महान कार्य अब्राहम के जीवन में उसके बाद प्रभु ने कार्य किया है। तो उसके बीच में हम देखते हैं 3 अध्याय में वचन में लिखा है, 3री कलम में, अब्राहम सवेरे तड़के उठे और अपने गधे पर गाड़ी कसकर अपने 2 सेवक और
अपने पुत्र इसहाक के संग चला और होमबलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उसकी की थी। प्रभु बोला हुआ बातों को लेकर होमबलि चढ़ाने के लिए अपने बेटे को लकड़ी सेवक सभी बातों को लेकर चल रहे। प्रभु बोला हुआ बातों को लेकर, ध्यान से सुनिए, आज प्रभु बोला हुआ बात, जब प्रभु जो कुछ हमसे कहता है, देने की बात, जाने की बात, रहने की बात, चढ़ाने की बात, परमेश्वर का हुआ बातों को लेकर जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उसकी की थी, उन बातों के अनुसार वो भाई के साथ जा रहा, क्योंकि देयर इज समबडी आस्क्ड मी टू डू समथिंग, आई फियर हिम। हालेलुया। मेरा राजा, राजाधिराजा, सर्वशक्ति महान परमेश्वर, एल शड्डाई, सर्वशक्ति महान परमेश्वर, उसकी तुलना दूसरा कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके शब्द के ऊपर हम अपने मर्जी पर नहीं चल सकते हैं। यदि वो मांगे, वो बोले, मैं जरूर करना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल की बात आएगा करके अब्राहम को मालूम है। जो परमेश्वर को मैं स्तुति करता हूं वो बहुत ताकतवर है, एल शड्डाई, सर्वशक्ति महान है। उसने जो कुछ मांगा मैं नहीं दिया तो वो अच्छा नहीं बनेगा मेरे जीवन में। इसलिए जिस बातें परमेश्वर ने उसे चर्चा की थी, उन बातों को लेकर और तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसके चर्चा परमेश्वर ने उसकी की थी। उस स्थान तक पहुंच गया। प्रभु का डर था, अपने बेटे के प्यार था, फिर भी प्रभु का भय, प्रभु का डर उनके जीवन में आगे तक लेके जा रहा है। और हम सब जानते हैं, लड़के पूछते हैं क्या होमबलि के लिए बहुत कुछ है, लकड़ी है, सब कुछ है, लेकिन कहाँ बलि है, उपाय करेगा करके अब्राहम कहता है, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग का लकड़ी तो है, पर होमबलि के लिए बेट कहाँ है? अब्राहम ने कहा, बेट कहाँ है करके, बेटा तू ही बेट है। अपने बेटे को बेट चढ़ाना था। यदि वो कहेंगे तो क्या होगा बेटा? पूछने के समय अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होमबलि के लिए बेट को उपाय आप ही करेगा। हालेलुया। प्रभु की भय मानने वाले को मालूम है उपाय करने वाला भी वही है। यदि प्रभु की भय मानते हैं, जिस स्थान पर प्रभु की भय को हाथ भय खाकर वो जा रहा है, वहां पे उपाय भी प्रभु दिया है। हालेलुया। When we fear God, God will provide. हालेलुया। यहाँ पर जिस जगह के बारे में उस चर्चा की, उस जगह पर गया है और उपाय भी किया है। भय के साथ गया है, उपाय भी प्रभु किया है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं 12 वचन में, अध्याय में लिखा है, कलम में लिखा है, उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। और 13 में, तब अब्राहम ने आंखें उठाकर और क्या देखा कि उसमें पीछे एक पेड़ अपने सिंग से एक ढाली में फंसा हुआ है। और अब्राहम ने जाके उस बेट को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उस होमबलि करके चढ़ाया। हालेलुया,
हालेलुया। प्रभु उपाय करता है। यदि प्रभु की भय खाएंगे, प्रभु हमारे लिए उपाय भी करेंगे। हम सब जानते हैं अब्राहम की विषय को लेकर, लेकिन अय्यूब का विषय थोड़ा अलग है। अय्यूब का जीवन में हम सब जानते हैं, अय्यूब सच्ची करा व्यक्ति था। अपने समय पे प्रभु भय मानने वाला है। ऐसा समय आया, सब कुछ खोना पड़ा, सब कुछ त्यागना पड़ा, वन बाय वन जाने लगे, लेकिन प्रभु की भय मानकर उसने सब बातों को धन्यवाद दिया। यहां पर भी अब्राहम भय के साथ, परमेश्वर की भय के साथ आराधना करने के लिए जा रहा हूं करके वहां पे एक आरंभ प्रभु दिया है। यहां पर अय्यूब सब कुछ खोने के बाद भी वो दंडवंत किया करके लिखा है। वो भय मानने वाला है, भय मानने वाला है। परमेश्वर के भय मानने वाले को प्रभु हमेशा स्तुति आराधना करने के लिए, दंडवंत करने के लिए और प्रभु की महिमा देने के लिए भी प्रभु मदद करता है। हालेलुया। हम अय्यूब का जीवन में हम सब जानते हैं, बाद में उनके जीवन में जिस प्रकार एक आशीष, दोगुना आशीष, दुखों के बदले दोगुना आशीष मिला है। आज सुबह मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, यदि प्रभु का भय है, प्रभु की स्वर्गदूतों की सेना छावनी डालता है। प्रभु की भय मानने वाले लोग के लिए किसी प्रकार की कमी घटी नहीं रहता है। प्रभु की भय मानने वाले लोग को प्रभु अपने गुप्त बातों को बताता है। प्रभु की भय मानने से हमारे लिए एक नया आरंभ, शुरुआत मिलती है। अब्राहम भय का आया, प्रभु परमेश्वर की भय था, एक नया शुरुआत को लेकर आया है। आइए हम आंखों को बंद करेंगे। यदि हम प्रभु की भय में सब कुछ खोने के बाद भी प्रभु एक नया शुरुआत को देगा। सब कुछ चला जा सकता है, लेकिन प्रभु उसी बदले दोगुना आशीष को देगा। अय्यूब जैसे भय मानना है। आज प्रभु की भय हमारे लिए जरूरत है। एक एंड को हम देखते हैं, लेकिन प्रभु के भय मानने से एक शुरुआत को यहाँ पर हम देखते हैं। सब कुछ खत्म होने के बाद भी अय्यूब को एक शुरुआत मिली है। आए हम सुबह के समय प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रेमी खुदावन यीशु राजा, हमारे लिए समस्या की परिस्थिति को लेकर डर भय नहीं है राजा। मसीह यीशु आपकी भय, आपकी डर हमारा जीवन में रहने पाए। हमारा डर ये होने पाए, यदि मैं पिता की इच्छा को विरोध जो कुछ हम कहे, बोले, करे, वो भय हमारे जीवन में होने पाए। जो कुछ आप हमसे कहते हैं राजा, आप हमें आगे बढ़ने के लिए मदद कर, सहायता कर। आज के दिन में जो शादी का साल मना रहा, जन्म का दिवस मना रहा, कोई बीमारी, दर्द, वेदना, तकलीफ में, परेशानी में है, अनसर्टेनिटी में प्रभु राजा, निराशा में, कलेश में प्रभु राजा, कर्ज में, दुख में, उनके जीवन में प्रभु तेरी चंगाई, तेरी सामर्थ्य, तेरी अनुग्रह, तेरी कृपा मिलने पाए राजा। एक नया शुरुआत, इस वचन को जो कोई सुन रहे राजा, आप एक नया शुरुआत को लेकर आइए। धन्यवाद। सारे आदर, मान, महिमा तुझे देते हुए यीशु नासरी के नाम से मानता हूं, सुन ग्रहण के स्वर्ग पिता। आमीन, आमीन। सबको जय प्रभु यीशु। प्रभु आपको आशीष करे। मे द लॉर्ड ब्लेस यू।